वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत के तीनों सेना में अब जो रिक्रूटमेंट होगा वो सिर्फ 4 सालों के लिए होगा। 4 साल के बाद 25% सोल्जर्स को परमानेंट कर दिया जाएगा, जबकि बचे हुए सोल्जर्स को वहाँ पर रिटायरमेंट दे दी जाएगी। ये नियम बन चुका है। ये हालांकि इसको लेके अलग अलग जगह पे प्रदर्शन चल रहे हैं और ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इसमें सरकार कितनी परिवर्तन करती है या इसे वापस लेती है या इस प्रोसीजर को सेम टू सेम कंटिन्यू किया जाता है। ये बात देखने वाली होगी, भविष्य में पता हमें चलेगा। लेकिन फ़िलहाल इससे जुड़ी हुई कुछ खास नियम इंडियन आर्मी और एयरफोर्स तीनों ने रिलीज़ किया है और उन्होंने वैकेंसीज़ भी निकाल दी है, नोटिफिकेशन दे दिया है। जैसा कि यहाँ पे एक आर्टिकल है, देख सकते हैं। एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी की। 4 साल पूरा किए बिना जॉब नहीं छोड़ सकेंगे, साल में 30 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। मतलब आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि जो आर्मी और एयरफोर्स ने अपनी नई बहाली निकाली है उसमें क्या नियम है और किस तरीके से पूरी भर्ती करी जाएगी, क्या सैलरी मिलेगी, रिटायरमेंट का समय क्या होने वाला है, सब चीज़ हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे नडेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन जारी करी है। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। अगर 4 साल के पहले उनको फोर्स छोड़ना है तो उन्हें अधिकारी की सहमति लेना होगा। मतलब बिना सहमति के 4 साल के पहले आप फोर्स को नहीं छोड़ सकते हैं। जो सबसे बड़ा इशू था इनकी बहाली को लेके वो था छुट्टी का और अवार्ड का। तो एयरफोर्स ने साफ कर दिया है कि अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। इन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। इसके अलावा बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह पर सीक लीव भी मिलेगा। मतलब डॉक्टर जितना दिन लीव रेकमेंड करेगा उतना दिन की छुट्टी भी मिलेगा। मतलब बीमार अगर नहीं होते हैं तो आपकी जो छुट्टी है 1 साल की वो परमानेंट 30 दिन की ही होगी। और ध्यान रखेंगे कि ये सेम टू सेम नियम आर्मी में भी है, यही नियम एयरफोर्स में भी है। तो मैं जो बता रहा हूँ सब के लिए है। अब देखिएगा खास क्या होने वाला है। तो अग्निवीरों की जो बहाली होगी उसमें उनकी उम्र रखी जाएगी 17.5 साल से लेके 21 साल तक। जी हाँ, जो सामान्य उम्र रहेगा वो 17 साल 6 महीने से लेके 21 साल तक रहेगा। हालांकि पहली जो अभी बैच जाने वाली है, जो अभी बहाली आने वाला है, उसमें थोड़ी सी उम्र सीमा में छूट दी गई है और शायद ये 23 साल कर दिया गया है। इसके अलावा जो शैक्षणिक योग्यता होता है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। अग्निवीर जो भी इसमें रिक्रूट किए जाएंगे वो किसी भी प्रकार की ड्यूटी पे उन्हें भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे का उम्र 18 साल से कम है तो उसे फोर्स ज्वाइन करने के पहले उसके माता पिता से अनुमति लेना पड़ेगा। अग्निवीर का जो ड्रेस होगा वो अलग होगा। मतलब जो पहले से लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनमें और अग्निवीर का ड्रेस में अंतर होगा। उस पर एक ख़ास किस्म का बैच हो गया, किसी प्रकार का सिंबल यूज किया जाएगा जिसे देख के पता चल सके कि ये जो फलाना आदमी है वो अग्निवीर स्कीम के थ्रू आया हुआ है, ना कि ये परमानेंट रिक्रूटमेंट पहले से है। इसके अलावा इन्हें 4 साल की जो नियुक्ति दी जाएगी जॉब पूरी होने के बाद से, इन्हें अग्निवीर होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिससे ये युवा अपने रिज्यूमे में अग्निवीर के तौर पर अपडेट कर सके और इन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। इनको सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएंगी। अग्निवीर को पहले साल 30,000 रुपये प्रति महीने का वेतन होगा। इसके अलावा ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस भी इन्हें दिया जाएगा। एक बार अगर ये काम पूरा कर लेते हैं तो ये सेना में शामिल होने का अधिकार नहीं मिलेगा। इनका फोर्स या अन्य जॉब में सिलेक्शन सरकारी नियमों के तहत ही किया जाएगा। इसके साथ साथ अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा जो उनके सेवा काल तक प्रभावी रहेगा। मतलब 4 साल का जो सेवा काल होता है वो 4 साल तक प्रभावी रहेगा। अभी और डिटेल में देख लेते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न एज का है। देखिएगा, जो सामान्य एज रहने वाली है वो 17.5 साल से 21 साल तक रहने वाली है। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एकदम ऑफिशियल साइट से लेके दे रहा हूँ, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है।
कितनी उम्र रहेगी? 17.5 से 21 साल तक। हालांकि पहले बैच जो अभी रिक्रूटमेंट होगा इसमें उम्र में छूट देने की संभावना बनी हुई है और ये हो सकता है 23 साल कर दिया जाए, लेकिन इसके बाद जो भी होगा वो 17.5 साल से 21 साल तक के लिए ही होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जैसा मेडिकल प्रोसीजर अब तक होते आया है डिफेंस में वैसे ही मेडिकल रहेगा, मेडिकल में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। छुट्टी की बात करते हैं तो 1 साल में 30 दिन का छुट्टी मिलेगा, मतलब 1 महीने का। 12 महीने में से सिर्फ 1 महीने का छुट्टी मिलेगा और हर साल 1-1 महीने रहेगा, मतलब पूरे 4 साल के आप ड्यूटी में 4 महीने की छुट्टी ले सकते हैं। इसके अलावा सीक लीव तो होगा ही, क्योंकि अगर बीमार पड़ते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसके हिसाब से डॉक्टर जितना बताएगा उतने दिन की छुट्टी भी आपको दी जाएगी। अगर आप फोर्स छोड़ना चाहते हैं तो आपको एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और जो अथॉरिटीज़ होंगी वो उन पे डिपेंड करेगा कि 4 साल के पहले आपको फोर्स छोड़ने दिया जाए या नहीं छोड़ने दिया जाए, ये उस समय की बात रहेगी। सैलरी की बात कर लेते हैं। देखिएगा, पहले साल जो आपका मंथली सैलरी होगा पहले साल तक 12 महीने तक वो 30,000 रुपये प्रति महीने का होगा, जिसका 70% आपको मिलेगा और जो रिमेनिंग 30% है वो अग्निवीर कॉर्पस फंड में चला जाएगा। मतलब सीधी सीधी बात की जाए तो 30,000 में से 21,000 रुपये प्रति महीना आपके हाथ में आएगा, 9,000 रुपये महीने आपके सैलरी से कटेंगे और 9,000 रुपये ही सरकार भी आपको डोनेट करेगी हर महीने। ठीक है, फिर दूसरे साल आपकी सैलरी बढ़कर 33,000 रुपये हो जाएगी, जिसमें से 23,100 रुपये आपके हाथ में आएंगे और 9,900 रुपये फिर से आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कॉर्पस फंड में और सरकार भी फिर 9,900 रुपये प्रति महीने उसमें डालेगी। फिर तीसरे साल सैलरी 36,500 हो जाएगा, जिसमें इन हैंड आपको 25,500 मिलेगा और चौथे और अंतिम साल आपकी सैलरी बढ़ के हो जाएगी 40,000 रुपये, जिसमें 28,000 रुपये इन हैंड मिलेगा और 12,000 रुपये आपका उस फंड में चला जाएगा कट के, और उतने ही पैसे 12,000 रुपये प्रति महीने सरकार उसमें डालेगी। मतलब कि पूरे 4 साल में जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा इस कॉर्पस फंड में, जो आपके अकाउंट से सैलरी कटा रहेगा वो कटेगा 5.02 लाख और सरकार उसमें कितना डालेगी? 5.02 लाख रुपए सरकार भी उसमें डालेगी। इसीलिए 4 साल बाद जब आप रिटायरमेंट आपको मिलेगा तो आपको 10.4 लाख रुपए सेवा निधि के रूप में दे दी जाएगी। आपने सुना होगा ना, 4 साल बाद आपको मिलेगा, तो जो 10 लाख रुपए मिलेंगे, 10.04 लाख रुपए, उसमें से 5.02 लाख रुपए आपके सैलरी का कटा हुआ हिस्सा ही रहेगा, बाकी 5 लाख रुपए सरकार उसमें डोनेट करेगी। इस तरीके से पूरी आपकी सैलरी पैकेज बनी हुई है। ध्यान रखेंगे, जो रिटेंशन होगा वो 25% का होगा रिटायरमेंट के बाद से, उसमें से जो टॉप 25% लोग होंगे उनको सरकार वापस परमानेंट करेगी। मतलब जो सबसे बेहतर 100 में से 25 लोग होंगे उनकी नौकरी परमानेंट कर दी जाएगी। इसके साथ बहुत से दूसरे फोर्स जैसे CAPF हो गया, CRPF हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यहाँ पे सरकार ने घोषणा कर दी है कि इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। इनफैक्ट जो CAPF है उसमें तो बहाली के लिए सरकार ने नियम बना दिया है कि 10% सीटें रिजर्व रहेंगी, कि जो लोग अग्निवीर से रिटायरमेंट होके आ रहे हैं उन्हें ही उस 10% सीटों पे बहाली की जाएगी, किसी नए लोगों की नहीं की जाएगी। मतलब सरकार इस चीज़ का भी ध्यान रखने का प्रयास कर रही है कि 4 साल पूरे होने के बाद से आपको कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए। आर्मी ने जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, हालांकि अभी अप्लाई डेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ लिखा गया है। आप अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।